जरा सोचिए, जब ना वक्त था, न दिशा, न धरती थी, न आसमान, जब कुछ भी नहीं था, तब क्या था? बस एक ऊर्जा थी, शांत, स्थिर, लेकिन अग्नि से भी ज्यादा प्रचंड। वही ऊर्जा थी महादेव, जिन्हें हम भोलेनाथ, महाकाल, शिव शंकर या आदिदेव के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या वो भी किसी माँ बाप से जन्मे थे या वो सृष्टि की शुरुआत से ही मौजूद थे? आइए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिव की रहस्यमय उत्पत्ति की सबसे चर्चित प्राचीन कहानियों के बारे में, जिनमें शिव जी को अजन्मा भी बताया गया है, तो वहीं उनकी उत्पत्ति की जानकारी भी दी गई है। चलिए समझते हैं कि किस किस पुराण में शिव जी को लेकर क्या कुछ बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवताओं में ये लड़ाई छिड़ जाती है कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, सब कुछ मेरी कल्पना से बना है। विष्णु बोलते हैं, मैं पालन करता हूँ, सृष्टि को चलाए बिना इसका क्या मतलब है? तभी आसमान में गरज के साथ एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अगर तुम सच में महान हो तो उस अनंत ज्योति स्तंभ की आदि और अंत खोज कर दिखाओ। वो खंबा अचानक प्रकट हुआ, ऊंचा, अनंत और रोशनी से चमकता हुआ। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु नीचे की गहराइयों में चले गए। घंटों नहीं, युग बीत गए, कोई भी उस स्तंभ का सिरा नहीं खोज पाया। आखिरकार दोनों ने हार मान ली। तभी उस दिव्य खंबे से एक तेज प्रकाश निकलता है और वहां पर प्रकट हुए महादेव शिव, पूर्ण तेज, अपार शांति और अग्नि के मिश्रण की तरह। वो सिर्फ एक देवता नहीं, वो तो स्वयं ब्रह्मांड की आत्मा थे। उसी दिन ब्रह्मा और विष्णु ने स्वीकार किया कि हम तो बस एक किरदार हैं, पर ये शिव जो स्वयंभू है, आदि है और अंत भी है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो एक रहस्य बना हुआ है। क्या शिव कभी जन्मे थे? नहीं, शिव को स्वयंभू कहा गया है, यानी जो स्वयं प्रकट हुआ हो। जब ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार था, तब भी शिव थे, और जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी महाकाल मौजूद रहेंगे। इसलिए उन्हें काल से परे और अनादि कहा गया है। और वो अनंत ज्योति स्तंभ जिससे शिव प्रकट हुए थे, वो शिवलिंग का प्रतीक बन गया। लोगों ने जब ये समझा कि शिव का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, तभी से शिवलिंग को पूजने की परंपरा शुरू हुई। शिवलिंग उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जो हर जगह है, हमारे भीतर भी। लेकिन एक और कथा है जिसके मुताबिक उनके एक और रूप की उत्पत्ति का जिक्र किया गया है। इस कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी शुरू की तो उन्होंने देखा कि कुछ तो अधूरा है। सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है। तब उन्होंने घोर तपस्या की। उस तपस्या की अग्नि से एक बालक प्रकट हुआ जो शिवजी का रुद्र रूप था। लेकिन वो बच्चा लगातार रोता रहा। ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? उसने मासूमियत से जवाब दिया, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम होगा रुद्र। और इसी वजह से शिवजी के एक रूप को रुद्र कहा गया, यानी जो रुदन मतलब रोने से उत्पन्न हुआ हो। लेकिन शिव इतने आसान नहीं थे। नाम देने से वो चुप नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें 8 और नाम दिए, भीम, उग्र, पशुपति, ईशान, महादेव, शंभु, कपाली और अघोर। हर नाम के साथ एक अलग रूप, एक अलग कार्य। शिवजी के सिर्फ इतने ही रूप नहीं है दोस्तों, उन्होंने समय समय पर कई रूप लिए हैं। रुद्र रोने वाला, भीम शक्तिशाली, महादेव देवों के देव, पशुपति पशुपालक, ईशान दिशाओं के स्वामी। इनके अलावा भी शिव के 11 रुद्र अवतार माने जाते हैं जो सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हुए। दोस्तों, शिव सिर्फ जीवन के देवता नहीं, मृत्यु के भी अधिपति हैं। वो समय से ऊपर हैं। जब काल भी डर जाए तो जान लो कि वहां महाकाल विराजमान है। शिव वो हैं जो एक हाथ में त्रिशूल लेकर विनाश करते हैं तो दूसरे हाथ में अभय का वरदान भी देते हैं। शिव केवल तब तक शिव नहीं तब तक उनके साथ आदि शक्ति ना हो। शिव की शक्ति ही उन्हें पूर्ण बनाती है, और यही शक्ति है पार्वती, काली और सती के रूप में हमारे सामने आती है। शिव और शक्ति मिलकर ही बनाते हैं वो ऊर्जा जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। चलिए अब समझते हैं कि भोलेनाथ को भोले बाबा या भोला क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, शिव को मानना सबसे आसान है। ना कोई बड़ा यज्ञ चाहिए, ना सोने के मंदिर, बस भक्ति चाहिए, और वो भी सच्ची। एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र दो और पूरे दिल से हर हर महादेव बोलो। बाबा खुश हो जाते हैं। उन्हें न दिखावा पसंद है न बनावट। वो सादगी के देवता हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक सुनकर आपको लगता होगा कि शिव अनादि काल से ही हैं, उनका कभी जन्म नहीं हुआ। तो आपको एक और कथा जाननी चाहिए। दरअसल देवी भागवत पुराण में इसका उल्टा बताया गया है। देवी पुराण के अनुसार जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था, न समय था, न आकाश, न धरती, न तारे, न सूर्य, बस केवल एक चेतना थी, परम शक्ति। वही शक्ति थी आदि शक्ति।
उन्हें ही कहा गया है सर्व साक्षिणी, सर्व जननी, सर्वेश्वरी आदि देवी। तब आदि शक्ति ने अपने माया रूप से पहले महातत्वों को उत्पन्न किया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और फिर उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए 3 प्रमुख देवताओं को बनाया। पहला ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, दूसरा विष्णु, सृष्टि के पालनकर्ता, और तीसरा शिव, रुद्र, संहारक। श्रीमद् देवी भागवत में ये वर्णन मिलता है दोस्तों कि जब आदि शक्ति ने सृष्टि की नींव रखी तो सबसे पहले रौद्र शक्ति को प्रकट किया। ये शक्ति थी शिव का बीज रूप। देवी ने कहा, मैं ही रुद्र स्वरूप हूँ, मेरा ही अंश रौद्र बनकर शिव के रूप में प्रकट होगा। रुद्र या शिव पहले तो ध्यानमग्न रहे। वो केवल तप में लीन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप थे। उनका कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था, वो केवल शुद्ध चेतना थे। देवी ने ही उन्हें नाम दिया शिव और उन्हें आदेश दिया कि तुम सृष्टि के संहारक और मोक्षदाता बनोगे। यहाँ तक कि शिव पुराण में भी एक स्थान पर शिव खुद स्वीकारते हैं कि जो व्यक्ति मुझे शिव और देवी शक्ति में भेद करता है वो सच्चे ज्ञान से वंचित रहता है। देवी ने त्रिगुणों सत्व, रज, तम को उत्पन्न किया। सत्व गुण से प्रकट हुए विष्णु पालन के लिए, रज गुण से प्रकट हुए ब्रह्मा सृष्टि के लिए, तम गुण से प्रकट हुए रुद्र विनाश और मोक्ष के लिए। लेकिन ये सब त्रिगुण देवी के अधीन थे, यानी देवी इन सब के ऊपर थीं। इसलिए उन्हें कहा गया गुणातीत देवी, जो गुणों से परे है। एक बेहद प्रसिद्ध वाक्य है दोस्तों, शिवम बिना शक्त्या शवः, यानी शक्ति के बिना शिव भी शव के समान निर्जीव हैं। देवी पुराण इस तथ्य को और स्पष्ट करता है कि शिव के संपूर्ण स्वरूप की पूर्ति शक्ति के बिना संभव नहीं। इसलिए देवी का स्वरूप पार्वती, सती, दुर्गा, काली आदि के रूप में होता है, जिससे शिव की लीला पूरी होती है। तो कुल मिलाकर शिव के जन्म और उनके आदि अंत से परे होने को लेकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें हैं, और शिव को समझना इतना सरल है भी नहीं। महादेव को समझना है तो ध्यान में बैठो, अपने भीतर झांको, वो बाहर नहीं हमारे अंदर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो पुराणों में शिव जी को लेकर बताई गई कथाओं पर आधारित थी। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।